अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा तीसरे हफ्ते का पहला दिन है, यानी कि मंडे का लेक्चर ये है। और इसमें जैसे कि मैं पहले भी आपको जब हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इस पूरे वीक में क्या पढ़ना है। वैसे ही इस हफ्ते भी मैं आपको बता रही हूँ कि आज मंडे है और हमने इस पूरे वीक में नेकी का बदला एक कहानी है, ठीक है, उसे कंप्लीट करना है। और तख्लीकी लिखाई में हम कहानी नवीसी पे काम करेंगे, एक कहानी लिखेंगे। और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कहानी के अहम नुकात कौन से होते हैं, उसका आगाज़, किरदार, मकाम, अरूज और इख्तिताम पर हम तबादला ख्याल करेंगे। ठीक है, हम अब चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक का उन्वान है नेकी का बदला। उन्वान पढ़ते ही समझ आ जाता है कि जब हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो तवक्को ये रखते हैं कि अगला भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा। सूरत कुरान पाक के बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें एहसान का जिक्र आया है। एक मैंने सूरत में से एक आयत का तर्जुमा लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा। और एहसान कर लोगों के साथ जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया, यानी कि जिस तरह अल्लाह हम पर रहम करता है, हम पर अपने अपनी अनायात हम तक पहुंचाता है, वैसे ही हमें भी अपना जो सलूक है दूसरों के साथ अच्छा रखना चाहिए। अच्छा जी, ये एक चैप्टर में से ही मैंने आखिर का उसका एक पैराग्राफ कह सकते हैं लिया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको जब मेरी जुबानी इसे थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपको पढ़ने का दिल भी करेगा। ये कहानी जो है एक छोटे से नन्हे से खरगोश की कहानी है। ये खरगोश अपने बाप के साथ जंगल में रहता है और बहुत शरारती होता है। इससे घर में रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ये इधर उधर घूमता फिरता रहता है। बाप जो है इसे कहता है कि तुम घर के आस पास ही रहा करो, इससे दूर मत जाया करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें जंगली जानवर खा जाएं। लेकिन खरगोश जो है, यानी कि जो नन्हा खरगोश है, वो अपने बाप की बात को टाल देता है और बाहर चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो दूर किसी जंगल के खेत में जाता है। वहां पे उसे एक गाजर मिलती है, वो गाजर लेके घर आ रहा होता है और सोचता है कि आधी गाजर वो खुद खाएगा और आधी गाजर वो अपने बाप को दे देगा। ठीक हो गया। लेकिन यह है कि रास्ते में अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया होता है कि रास्ते में उसको एक हिरनी नजर आती है। हिरनी उसे कहती है कि ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी क्योंकि वो काफी दिनों से भूखे हैं। खरगोश के दिल में नन्हे खरगोश के दिल में उसके लिए तरस आ जाता है, उसके बच्चों के लिए। वो अपनी गाजर हिरनी को दे देता है। जैसे ही गाजर हिरनी को देता है तो वो हिरनी परी बन जाती है। जी हाँ, जब वो परी बन जाती है तो वो उस नन्हे खरगोश को भरी हुई टोकरी देती है गाजरों से और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत या तुम पर कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी क्योंकि तुमने आज मेरी मदद की है। ठीक हो गया। वो नन्हा खरगोश गाजरों की भरी हुई टोकरी जब घर लेके जाता है तो उसका बाप उससे पूछता है कि ये कहाँ से लेके आए हो, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा खुश्कसाली होती है, बारिशें नहीं हो रही होती तो गाजरें और फसलें वगैरह नहीं होती तो वो परेशान होते हैं कि हम खाने पीने का सामान कैसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे ही कि नन्हा खरगोश घर आता है तो उसके बाप उससे पूछता है कि भाई ये तुम कहाँ से लेके आए हो, तो वो सारा वाकया उसको सुनाता है। और नन्हा खरगोश का बाप जो है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी, वो गाजरों से भरी हुई टोकरी जब खत्म हो जाती है तो बाप उसका कहता है नन्हे खरगोश का कि तुम घर में रुकना, मैं कहीं से खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। और कहता है कि जब तक कि मैं आवाज दूं, जब तक कि मैं खुद ना कहूं कि दरवाजा खोलो, तब तक तुमने दरवाजा नहीं खोलना। वो अपने बाप की बात पर अमल करता है, उसकी नसीहत पर अमल करता है। बहुत से जंगली जानवर आते हैं, आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे। बहुत से जंगली जानवर आते हैं जिनमें जो खरगोश को खाना चाहते हैं, लेकिन खरगोश अपने बाप की नसीहत पर अमल करता है और दरवाजा नहीं खोलता। और जब उसका बाप वापस आता है तो बेटा अपनी सारा जो दिन की वाकया होता है या दिन की जो कहानी होती है वो अपने बाप को सुना देता है। और नन्हे खरगोश का बाप बहुत खुश होता है और कहता है शाबाश, तूने दो नेकियां की हैं,
पहली नेकी ये कि एक भूखे जानवर को खाना खिलाया, दूसरी नेकी ये कि अपने बाप का कहा माना, खुदा ने तुझे दोनों नेकियों का फल दिया, यानी कि फल क्या दिया कि उसकी जिंदगी बख्श दी। ठीक हो गया, बख्श दी, सॉरी। अच्छा जी, अब इस कहानी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए, इसलिए कि वो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी कितने मजे की है और से एक बात से दूसरी बात निकलती है। ठीक है, खैर इस कहानी का जो हमें अखलाकी सबक मिलता है वो दो हैं। एक तो ये कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि हमें अपने वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने जो हमें हदायत दी होती हैं, जो हमें वो कहते हैं, हमें उसको रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही सब कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इस हफ्ते आपने ये नेकी के बदले की पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, और अल्फाज के मायने आपने नोटबुक पर यानी कि शीट पर तहरीर करने। कुछ मायने मैंने आपको स्लाइड पे लिखकर दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इस चैप्टर में, इस सबक में कोई भी लफ्ज मुश्किल लगे तो आप उसको लिख लें। और मेरा ख्याल है कि आपको आज का लेक्चर, आज का सबक समझ आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि जब आप खुद इस कहानी की रीडिंग करेंगे, इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। और मैं चाहूंगी कि आप इस कहानी को जब पढ़ें उसके बाद इसमें दो जो अखलाकी सबक हमें मिलते हैं पढ़ने के बाद, उस पर हम अमल भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।